बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग बार बार कहेंगे सेम ही डायलॉग दे रहे हैं, इससे बढ़िया डायलॉग है ही नहीं। आपके स्वास्थ्य की कामना, पढ़ाई की कामना, यह तो एक मंगल कामना है जी। तो आपका दिन शुभ हो और रात मंगलमय हो। तो चलिए, सीजन चल रहा है भोज भात का, हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई बायोलॉजी क्लास 12th रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, लेक्चर 1/4 पढ़ाई पर ज्यादा जोर और डीजे पर डिंग डोंग कम सम। तो चलिए, क्या कह रहे थे? डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं, मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो का विकास को देखेंगे। ये विकास ओवरी के अंदर, अब ओवरी तो कहो नहीं ना, फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब ओवरी नहीं रहे हैं, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे ओवरी किस में बदल जाएंगे? फ्रूट में बदल जाएंगे। तो एम्ब्रियो सेक जिसको कह रहे थे, जैसे ही वहां पर मेल गेमेट एग सेल से फ्यूज किया, कन्वर्ट हो गया किसमें? जायगोट में। जायगोट विकसित हो जाते हैं एम्ब्रियो में। तो आइए आज हम लोग देखेंगे मोनोकोटिलेडोनस। आपको पिछले लेक्चर में, लेक्चर 13 में मोनोकोटिलेडोनस और डाइकोटिलेडोनस में अंतर समझाए थे, और डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी दिखाए थे रे डायग्राम से, भाषा से। उम्मीद करते हैं पिछला लेक्चर बड़ा बेहतर लेक्चर हुआ था, आज भी कमजोर नहीं होने वाले हैं। यदि आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो इनके लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएंगे, देख लीजिए, आ गए हैं। तो चलिए, आज हम लोग प्रारंभ करते हैं डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। आपको रे डायग्राम के माध्यम से धीरे धीरे समझाते जाएंगे। छोटा सा है, पिछला लेक्चर से, पिछले क्या कहते हैं, डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से ये थोड़ा शॉर्ट है। इसमें दो लीफ या दो एक्सिस का डेवलपमेंट नहीं करना, इसमें सिंगल एक्सिस का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले एक आध एग्जांपल जान ले। होगा कौन? रोटी खाते हैं ना, गेहूं। भात भी खाते हैं तो चावल, धान, सत्तू भी पीते हैं, मिलावट होता है उसमें, मक्का। फॉफी उफी खाते हैं कि नहीं? कुरकुरे वगैरह किससे बनता है? मक्का। तो वो सब जो है किससे बने हैं? वो कैसा एम्ब्रियो होंगे? मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो। तो आइए, लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ जायगोट। यह क्या है? जायगोट है। जायगोट किसको कहते हैं ये भी बताएं। जायगोट, इसमें होगा डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन। तो बनेंगे दो सेल। कितने सेल बनेंगे? दो सेल बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? याद कर लीजिए, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? याद कीजिए, चला जा। तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, चला जा। ऊपर वाला भाग जो होगा बेसल सेल होगा, जिसको सीबी कहते हैं। नीचे वाला जो होगा वो सीए होगा, एक्सियल सेल होगा। नीचे वाला बेसल सेल, ऊपर वाला नीचे वाला एक्सियल सेल, ऊपर वाला बेसल सेल। ठीक। इसके बाद देखिए, अब क्या करता है कि पुनः सीबी डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली। तो यूं चल गया, यूं चल गया, ये तो बड़ा वाला है, ट्रांसवर्सली ये कर गया यूं यूं। तो यहां से ये हो जाता है सी ए और सी ए, यहां से हो जाता है ये सी बी। अब सी बी में भी दो पार्ट, तो इसका नाम रख देते हैं एन और इसका नाम रख देते हैं एम। एम सेल और एन सेल। अब इससे क्या होता है कि एम सेल, कौन सा सेल? एम सेल, ऊपर वाला ये एन, बीच वाला बहुत सारे ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे ढेर सारे। यहां पर ये हो गया आपका
सी ए एपिकल सेल, यहां से यहां तक हो जाता है ये सी बी, ये आ गया ऊपर में एम सेल, और यहां से यहां तक ये हो गया एम सेल। एम सेल क्या करता है? लॉन्ग सस्पेंसर का निर्माण करता है, लॉन्ग सस्पेंसर का निर्माण करता है। अब आइए इस एन और एम मीन्स सीबी को कांस्टेंट करते हैं और इनको डिवाइड करते हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये ढेर सारे ट्रांसवर्सली राइट एंगल पर पहले क्या हो जाता है, लॉन्गिट्यूडनली राइट एंगल पर ये डिवाइड कर जाता है। तो ऊपर वाले भाग को एक सेल हम बना ले सस्पेंसर टाइप से। तो यहां पर देख लीजिए ये हो गया एम सेल, और ये छोटा 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 इसका एम सेल, ये छोटा 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 छोटा, हाँ छोटा होगा तब ना छोड़ेंगे, एम सेल। और यहां पर ये जो है ये डिवाइड कर गया ढेर सारे सेल्स में। फिर इसी तरह से ये क्या हो जाते हैं, कुछ पेरिफेरल हो जाते हैं और कुछ सेंट्रल हो जाते हैं। तो जैसे यूं चल गया, 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 इसमें सेल्स की लिमिटेड नहीं होती है। अब यूं चल गया ऐसे करके, ये हो गया, इधर ये हो गया, ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, ऐसे कर गया। तो ये बाहर वाले सेल हो गए पेरिफेरल सेल, अंदर वाले सेंट्रल सेल। ये बाहर वाला पेरिफेरल सेल, अंदर वाला हो गया ये सेंट्रल सेल। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। यहां से यहां तक जो देख रहे हैं आप ये सीबी है, और यहां से जो यहां तक देख रहे हैं आप ये सीए है, सीए। अब सीए से क्या हो जाता है, ये सीए का ये सेल पुनः डिफरेंशिएट कर जाते हैं, डिफरेंशिएट कर जाएंगे। ऊपर वाला यूं चल गया ऐसे, यूं आ गया ऐसे, ऐसे हो गया ये ये हो गया। थोड़ा मुंह कान अच्छा नहीं हो रहा है ना, अपना थुथुन अच्छा रहेगा तब ना फोटो का थुथुन बढ़िया होगा जी, है कि नहीं है? थुथुन समझते हैं ना, थुथुन जिससे थूक फेंकते हैं ना उसी को थुथुन कहते हैं। हाँ तो थुथुन समझते हैं जिससे थूक। यहां से पुनः ये सेल क्या हो जाते हैं, ये डिफरेंशिएट कर जाते हैं, यूं 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 यूं। अंदर वाला भी पुनः डिफरेंशिएट कर गया ऐसे 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 ऐसे। ये बाहर वाला डिफरेंशिएट क्या है, बाहर वाला डिफरेंशिएट कर गया है। एल और एल डैश कहते हैं, बुक में ऐसा करके लिखा होगा, अपन उससे कोई लेना देना नहीं है। एल के हैं एल डैश के हैं उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बिंदा बिंदा दे देते हैं तो इसका तो न्यूक्लियस हो जाएगा, ये इसका भी बिंदा बिंदा दे दो। कहीं कहीं दो को पड़ गया है, देखना तो गलत ना हो जाए। यहाँ यहाँ ये ऐसे करके अब ये सब क्या हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं ऐसे करके, यूं बना लेते हैं, यूं। यहीं पर क्या कर लेते हैं, ऊपर में ये एन सेल, यहीं पर छोटा सा छोटा 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 क्या हो जाएगा, सस्पेंसर एम सेल। अब ये जो डिवाइड हो जाता है यूं, ये सब पेरिफेरल सेल को दिखाते हैं। किसको, पेरिफेरल सेल को दिखा रहे हैं। चल गया ऐसे करके, ये यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया। इसमें केंद्रक दे रहे हैं ऐसे करके। ये हो जाता है फुल्ली, यहां तक दिखाई दे रहा है मुन्ना, इसको कहते हैं फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो। फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो, फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो। यहां पर देखें ये एन सेल, ये कौन सा सेल, एन सेल। आगे भाषा में बताएंगे ये एन सेल है। यहीं पर जो ये सेल हो जाते हैं इसका एपिकल सेल का, इसको एल डैश सेल कहते हैं। एन सेल यहाँ साइड में दिखाई दे रहा है, देखो तो जरा, एन सेल। इसको कह देते हैं हम लोग एल डैश सेल। क्या कह देंगे, एल डैश सेल। इसी में बदला था ये एल सेल।
नाम पड़ गया इसका एल सेल, इधर से ये बीच वाला हो गया, इसको कह दिए एल डैश सेल। खैर इससे कोई लेना देना नहीं है, एल डैश सेल। ये एल डैश सेल, एल सेल किससे बना है? एपिकल से। ये एन सेल किससे बना है? तो बेसल सेल से। अब यहाँ पर ये फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है। इसी तरह के एम्ब्रियो देखने को, इसमें एक ही बीज पत्र है। कितना बीज पत्र है? एक बीज पत्र है, इसमें दो बीज पत्र नहीं बने हैं। यहाँ पर देखिए ये एन सेल जो है ये रूट कैप एंड रेडिकल डेवलप करता है, जबकि ये एल डैश सेल जो है स्कोटलम नाम है इसका, कुछ नाम है छोड़ दीजिए, स्कोटलम कहते हैं उसको। इससे किसका विकास होता है? प्लूम्यूल का। इसलिए एन और एल डैश को दिखाना यहाँ हम उचित समझे, तो इसको फटाक से छाप लीजिए और भाषा इनका हम फटाक से लिख ले रहे हैं, तो छापिए फटाक से। हाँ, तो इनको लिए होंगे छाप, नहीं छापने में बढ़िया मजा आता है ना, हाँ समझना भी है। तो इनको जब आप छाप लिए हैं तो अब क्या करेंगे, इन सबको एक छोटा सा भाषा बनाते हैं। ये तो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर दिखाएं आपको कैसे कैसे होता है, और यहाँ फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो बना करके ले आए। तो इसमें देख लीजिए एन सेल और एल डैश सेल की वगैरह की चर्चा हम करेंगे भाषा में, या नहीं भी करेंगे, इससे क्या जाता है अपना जी थोड़ा सा। तो देखो जी हो क्या गया कि बिजली ये महारानी जो है ये आवत जावत कर रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है। तो वीडियो को कटिंग कटिंग करके क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। बड़ी तकलीफ की बात है जी, बड़ी तकलीफ, बहुत दो वागले बहुत दुख होता है। मिठा दे इनको। चलिए छाप लिए होंगे, हाँ छाप लिए थे। चलिए भाषा लिखे ना, आप क्या गप तब छोड़ते हैं, भाषा लिखिए जल्दी फटाफट खत्म कीजिए इनको। हाँ छोड़ेंगे नहीं वागले नहीं, छापते हैं। सिनेमा उनेमा देखते होंगे आप? हाँ निश्चित देखते होंगे। कौन सी? बरसों पुरानी फिल्म तिरंगा। हा कौन सी? तिरंगा। मिटा दें। चलिए क्या कह रहे थे अभी, इनकी हम भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे। थोड़ी मिटाने में भी टाइम लग रहा है जी, हाँ टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, मेरा इसमें क्या जाता है। तो चलिए ऐसा करते हैं ना कि वीडियो को लेते हैं रोक और फिर लेते हैं भाषा लिख, और तब आपको फिर समझा देंगे, अच्छा रहेगा ना, टाइम कम लगेगा। हाँ चलिए तो ऐसा ही करते हैं। हाँ तो आइए फिर से देख लें, आ गए हैं, वापस आ चुके हैं। मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो का विकास डायकोटिलेडोन, कोटिलेडोनस वही है, भाववाचक संज्ञा है जी, डायकोटिलेडोन एम्ब्रियो से भिन्न होता है। देखिए जरा, मोनोकोटिलेडोन एम्ब्रियो के विकास में जायगोट पहले ट्रांसवर्स विभाजित होकर बेसल सेल तथा एपिकल सेल का विकास करता है, पहले के जैसे। आइए ना नेक्स्ट पॉइंट में, बेसल सेल विभाजित होकर लॉन्ग सस्पेंसर का निर्माण करता है, लंबे सस्पेंसर, पिछले क्लास में बताएं, लंबे सस्पेंसर का विकास करता है, जिसका सबसे ऊपरी सेल, फिगर में देखिए एन सेल, एन सेल रूट कैप तथा रेडिकल का विकास करता है। तो ये रही किसकी कहानी? बेसल सेल की कहानी। अब जरा देख लेते हैं एपिकल सेल की कहानी। तो इसको मिटा करके एपिकल सेल के बारे में फटाक से हम लिख रहे हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5। चलिए मिटा रहे हैं। तो चलिए अब एपिकल सेल के बारे में लिख लेते हैं। खुश होंगे, भोज भात का सीजन चल रहा है, शादी विवाह नहीं, इसको तो समझ लेंगे नहीं, जिनकी शादी होगी, जिनके शादी होंगे, भोज भी करेंगे, तुम लोग भोज चाटना, पर चट सकते। एपिकल सेल सीए विभाजित होकर कई सेल का निर्माण करते हैं नहीं। अब्दुल्ला के शादी में, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं। तो एपिकल सेल्स मीन्स सीए विभाजित होकर कई सेल्स का निर्माण करता है, जो पेरिफेरल तथा सेंट्रल
दो रीजन, दो भाग में विभक्त हो जाते हैं। ठीक, पेरिफेरल रीजन के सेल्स पुनः विभाजित होकर दो भागों एल तथा एल डैश में विभक्त हो जाते हैं। ठीक, यहां देखिए, बेसल सेल्स का लॉन्ग सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलता, माने पुश करता है, धकेलता है, जिससे बेसल सेल्स का एन सेल, याद कीजिए, बेसल सेल्स का एन सेल तथा पेरिफेरल सेल्स का एल डैश, ये देखिए एल डैश सेल्स एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। फलस्वरूप होता क्या है, एपिकल सेल्स के एल सेल से प्लूम्यूल विकसित होता है और एन सेल से क्या विकसित हुआ था, रेडिकल, रूट, प्लूम्यूल विकसित होता है। इस प्रकार मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो में प्राइमरी रूट तथा प्राइमरी शूट का विकास एक ही बिंदु से होता है। देखने में लगता है एक ही बिंदु से हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग सेल से होता है। तो इस प्रकार मोनोकोटिलेडोनस एम्ब्रियो का विकास हो जाता है। तो इनको फटाक से नोट कीजिए और एक आध बातें अब लिखेंगे नहीं, लिखने की कहानी खत्म। 1 2 3 4 5 6 छाप लिए होंगे, आ जाए, हाँ आ जाते, लो आ गए। चलिए अब हम क्या हुए, आ गए हैं आप लोगों के सामने कुछ कहने के लिए। तो चलिए इनको लिख लिए होंगे, वहां पर देखे होंगे कुछ ऐसे किए हुए थे। बड़ी तकलीफ की बात है ना, लाइन आवत आई और जावत आई, तो क्या करोगे। तो जब इनको लिए हैं छाप और जब इनको गए हैं समझ, तो एक खुशी की बात बता दें। हाँ, किसकी बात, खुशी की बात। क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग खुश होंगे ये जान करके कि अपना ये वीडियो बड़ा सुंदर था। तो यदि आपको बढ़िया लगे हो ना, तो क्या करें, थोड़ी सी लाइक कर दें। ठीक, जब इनको कर देंगे आप लाइक, तो थोड़ा सा यदि और रहम करते हो ना, तो इसको मित्रों में शेयर भी कर दें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सीजन है तो भोज भात भी खाते रहें, खुश भी रहें, सुरक्षित भी रहें।